बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com। मैं अपनी वेबसाइट scstrade.com से ये देख रहा था कि KC100 का फॉरवर्ड पी यानी आने वाले मुनाफों पे पी क्या है, तो वो 5.12 था। यानी एक आध महीने पहले वो 4.5 और 4.6 था, अब वो बढ़ता हुआ 5.12 था। अब मैं इसका तकाबली जायज़ा अगर मुल्क में मुरवजा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स यानी 22% से करता हूँ तो तकरीबन उतना ही टारगेट आता है, यानी 5.12। तो देखा जाए तो 60 या 61 हज़ार पे मार्केट ने एक ब्रीदर ज़रूर लेना था। लेकिन अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये एक मफरूज़े पे बात करें कि अगर इंटरेस्ट रेट 15% हो, जैसे कि इस वक्त लॉन्ग टेनर के जो बॉन्ड्स हैं उनके वाकई बॉन्ड यील्ड्स जो हैं वो 14 और 15% हो गई हैं, तो उस वक्त फिर हमारा पी टारगेट तकरीबन 6.6 का हो सकता है। तो हम एक यानी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हाँ अभी जो हमारी मार्केट है उसमें बढ़ने की गुंजाइश है। बहरहाल इसमें आप ये फैसले कर सकते हैं कि बहुत सारे जैसे हमारे स्टॉक्स हैं उन्होंने 100% से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया KC100 को। अगर आप हमारी वेबसाइट पे इंडेक्स वर्सेस स्टॉक्स को देखें, गो के हमारे इंडेक्स यानी KC100 ने यानी यकम सितंबर से लेके अब तक 30% से ऊपर किया होगा। लेकिन जो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने 100% से ऊपर किया और बाज़ स्टॉक्स ने तो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर दिया। मसलन जो पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट था या जैसे एयरलिंक था या इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। उसमें मीज़ान बैंक वगैरह भी था। लेकिन ये कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान में डिफेंसिव प्लेस कहलाती हैं और वो जैसे कि उसमें पाकिस्तान पेट्रोलियम है या OGDC है, जो कि इस वक्त सर्कुलर डेट का जो मसला जो हनूस बरकरार है, उन कंपनीज के जो पैसे अभी भी वाजिबुल अदा हैं और ये जो IMF का मिशन इस वक्त आया हुआ है तो उससे उम्मीद ये की जा रही है कि ये सर्कुलर डेट के जो मसाइल हैं इन कंपनीज के हल हो जाएंगे, आगे चल के नहीं बनेंगे। जो कि जाहिर बात है गैस प्राइस बनने के बाद अब ऐसा होगा और एक सेकंड गैस प्राइस का भी रिविजन 2024 के शुरू में होगा। तो ये हमारे पास सेफ हेवन्स ऐसी हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट की कोई गिरावट होती भी है तो ये कंपनीज जो हैं वो सेफ़ रहेंगी। जैसे पाकिस्तान पेट्रोलियम हो गया या OGDC हो गया, इनकी डॉलर डिनोमिनेटेड बेस्ड EPSs हैं। लेकिन ये है कि सर्कुलर डेट के मसले हल होने से ये कंपनीज जो कि फ़िलहाल 30-35% से ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं अपनी दूसरी कंपनीज के मुकाबले में, जो कि 100% से जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो एक आपके पास पहलू जो है वो आ सकता है जिसको देखने की जो है वो हनूज़ ज़रूरत है। इसके अलावा बाज़ दूसरे सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे स्टील सेक्टर, जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया, लकी सीमेंट हो या जैसे मेपल लीफ हो, DG खान सीमेंट, तो इसी तरीके से जो स्टील सेक्टर है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे CRC, तो उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया और जाहिर बात है उसकी वजह यह है कि उनका माल अंडर यूटिलाइज्ड है, वहाँ इन्वेंट्री भी पाइल अप है, इंडस्ट्री के हालात और जो मांग जो है उसमें कमी वाक़ई हुई है। हम देखें तो वैसे बिज़नेस कॉन्फिडेंस इस वक्त लो है, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है। तो इसमें यह है कि वहाँ पे हम जाके हम देख सकते हैं कि अगर वहाँ सूरत हाल बेहतर होती है आगे आने वाले माह यानी उसमें, तो ये है कि आप उसमें रीलोकेट हो सकते हैं। मेरा इशारा इंटरनेशनल स्टील और जो उसकी होल्डिंग कंपनी है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ उसकी तरफ है। EPSs गो के कम हैं क्वार्टर की, लेकिन आगे चल के सूरत हाल बेहतर हो सकती है। होल्डिंग कंपनी का जहाँ तक मामला है तो होल्डिंग कंपनीज दूसरी भी नहीं, मसलन जैसे एंग्रो कॉरपोरेशन भी एक होल्डिंग कंपनी है, उस पर भी हमने कोई ख़ास वो नहीं देखा। तो होल्डिंग कंपनीज के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनको भी यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। आप हमारी वेबसाइट से उनके मुख्तलिफ रेशोज़, एंटरप्राइज वैल्यू, EV/EBITDA देख सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो मज़कूरा कंपनियां मैंने बताई हैं इनके रेशोज़ देखते रहिए स्टॉक कंपैरिजन में जाके। आपका शुक्रिया। For more details,
Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.